वैसे तो काफी हद तक आपको भी ये चीज समझ आ गई होगी कि दिल्ली में केजरीवाल और यहाँ मार्केट में एट बजट से पहले ये मार्केट जो है हमें यहाँ पे लॉलीपॉप पकड़ा रहे हैं। आज भी आप देख सकते हैं काफी अच्छी रैली इसने ऊपर साइड में करके दिखाई है, बट वो वाला जो बाउंस चाहिए वो यहाँ पे अभी भी पेंडिंग में है। लास्ट 3 दिन की अगर बात करें, यहाँ पे इसने अपमूव लगाया है कहाँ से, बॉटम से। कितना? लगभग लगभग कुछ कह सकते हैं 2.35%, मतलब 2% कह लो आप, 2% के आसपास का यहाँ पे अपमूव जो है वो हमने यहाँ पे देखा हुआ है। अभी भी एक रिजेक्शन पॉइंट पे है। आज है 31 लास्ट डेट है, यानी कल की डेट है। और उसके बाद 1 तारीख को बजट सेशन होगा। बजट सेशन वाले दिन, जिस दिन मार्केट ओपन होनी है, उस दिन बजट 10 बजे के आसपास अनाउंसमेंट, और उसके बाद एक बम्पर रैली ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, वो हम यहाँ पे देखते हैं। डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कल की वीडियो को यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। आपके साथ बहुत ईजी वे में मैंने शेयर किया था, फ्लैट ओपन हो, इन केस फ्लैट ओपन हो, बाइंग साइड के लिए अगर ऊपर निकलता है बाइंग साइड के लिए देखना है, नीचे निकलता है सेलिंग के लिए देखना है। गैप डाउन की कंडीशन इग्नोर करने के लिए, गैप अप की कंडीशन इग्नोर करने के लिए कल का वीडियो उठा के देख लेना। आज इसने वही काम किया, फ्लैट ओपन किया, फटाफट 4-5 कैंडल के अंदर ऊपर की तरफ निकला, और रिजेक्शन पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, एग्जैक्ट उसी पॉइंट से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आया, फिर सपोर्ट बनाई एग्जैक्ट इस पॉइंट का, और फिर लास्ट मोमेंट पे एक बढ़िया रैली इसने यहाँ पे करके दिखाई हुई है। अब इस रैली को हम किस तरह से देखने वाले हैं वो थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक काम करते हैं, सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं कि डेली चार्ट पे इसके हालात किस तरह के हैं, किस तरह का यहाँ पे काम हो चुका है, और किस तरह के हम उम्मीद करने वाले हैं नेक्स्ट आने वाले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ देखो, लास्ट 3 दिन से अगर देखोगे इसने अच्छी परफॉर्मेंस की है। अच्छी परफॉर्मेंस इन द सेंस, यहाँ देख सकते हो ये लास्ट क्लोजिंग थी, उसके बाद गैप अप ओपन किया इसने, ऊपर जाया नीचे गया, डोजी कैंडल बनाई। नेक्स्ट डे फिर गैप अप ओपन किया, फिर एक अच्छी रैली करी। आज फिर फ्लैट ओपन करके एक बढ़िया कैंडल यहाँ पे बना के दिखाई हुई है। अभी बैठा हुआ है एक रिजेक्शन पॉइंट पे। नेक्स्ट इसके बाद रिजेक्शन पॉइंट जो है वो 400 का है। 400 का काफी हैवी रिजेक्शन है। अगर ये बजट सेशन से पहले 400 क्रॉस करके ऊपर निकल जाता है, बहुत बढ़िया होगा, बहुत ज्यादा बढ़िया होगा ये आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि 400 से ऊपर निकल के ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। तो फिर पता है क्या होगा, सपोज करते हैं कि यहां पे बैठा हुआ है बजट टाइम पे, राइट, कुछ नेगेटिव न्यूज आती है या फिर कुछ भी, नीचे आके सबसे पहला सपोर्ट बनेगा इसका 400 का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला सपोर्ट, उसके बाद यहां पे सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट ये वाला, मतलब ऑल ओवर इसके पास काफी अच्छे अच्छे सपोर्ट्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। बट सपोज करते हैं कि अगर यहीं पे इसी जगह पे कल की क्लोजिंग हो जाती है, देन यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट इसके पास सपोर्ट जो है वो 23,000 के आसपास, एक राउंड नंबर के आसपास। अगर वो ब्रेक होता है देन यहाँ पे फिर लास्ट बॉटम जो है इसका 22,800, वो ब्रेक करके नीचे जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये आने वाले टाइम में एक दिक्कत हो सकती है, यानी कि कल का दिन जो है 31 का, ये एक अच्छी रैली यहाँ पे हमें मिलनी चाहिए। और कल की क्लोजिंग अगर 400 के ऊपर हो गई, देन यहाँ पे फिर एक उम्मीद कर लेना कि बजट के बाद में, बजट सेशन में एक बहुत बढ़िया रैली आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ होगा ये बात, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ पे। अभी लास्ट 3 दिन से देखें तो काफी बढ़िया इसने परफॉर्मेंस की हुई है। अब उम्मीद है एक साइडवेज मार्केट की, जैसा कि मैं आपको कल भी बोल रहा था, एक साइडवेज मार्केट होनी चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से यहाँ पे इसने अपसाइड दिखा दिया है। अब यहाँ पे कल का दिन एक इस तरह का मोमेंटम के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल अगर इस रेंज में बना देता है तो भी एक बेटर सिचुएशन बनेगी। कैसे? यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ पे एक डोजी कैंडल, और फिर अप मूव के लिए तैयारी कर सकता है। अब थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह से काम कर रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ी उम्मीद उससे करें। यहाँ पे देखिए, एक अच्छी चीज आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी। क्या? 15 मिनट के चार्ट पे देखो, कल के वीडियो में, कल था, हाँ शायद कल ही था, नहीं कल निफ्टी का नहीं, बैंक निफ्टी का था। बैंक निफ्टी को उसको समझाऊंगा आपको। यहाँ देखना, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, देखो रिजेक्शन लिया इसने यहाँ से, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ये 27-28 तारीख के आसपास की, ठीक है। नीचे का डिप लगाया, बहुत बढ़िया डिप लगाया, बॉटम लिया, ऊपर की तरफ गया, यहां फिर रिजेक्शन उसी एरिया से लिया, बट इस बार ज्यादा बड़ा डिप ना लगा के छोटा सा डिप लगाया, यहीं से कन्वर्ट किया अपने आप को ऊपर की तरफ, और फिर से उसी रिजेक्शन पॉइंट पे आ गया। ये देखो प्लस पॉइंट पता है क्या है? देखो यहां फर्स्ट टाइम जब सेलर्स ने अटैक किया था ना, तो बायर्स कंट्रोल ही नहीं कर पाए थे, पूरी तरीके से एक सेल ऑफ देखने के लिए मिला था। बट सेकंड टाइम जैसे सेलर्स यहां पे अटैक कर रहे थे, बायर्स ने बीच में ही उन्हें पकड़ा और फिर से ऊपर की तरफ ले जाके एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे दोबारा से पुशअप कर दिया। तो कल के दिन अगर ये फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता है या फिर गैप अप ओपन होता है, पॉइंट याद रखना 361, मतलब 360, अगर 360 के ऊपर ये निकलता है, देन यहां से हम लगभग कुछ कितने हो गए, 60-70 पॉइंट के आसपास की एक फर्स्ट क्लास एक बड़ी कैंडल या फिर 2-3 बड़ी कैंडल यहाँ पे देख लेंगे। तो 60-70 पॉइंट आराम से यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। 360 के ऊपर यहाँ पे अगर निकलता है तो फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेगेटिव की। इनकेस अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव के लिए लास्ट जो इसने स्विंग लगाया हुआ ना, ये 150 का, मतलब 100 पॉइंट नीचे,
100 पॉइंट नीचे अगर टूटता है ये या फिर गैप डाउन ओपन होकर नीचे निकलता है, देन यहाँ पे इस रेंज के नीचे हम यहाँ पे इसको शॉर्टिंग के लिए देखने वाले हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट मिलेगी वो 23,000 के आसपास, कुछ यहाँ पे 23,50 के आसपास, 23,050 के आसपास वो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है 100 पॉइंट के आसपास की। तो नीचे के लिए 150 ब्रेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कायदे में देखा जाए तो कितना है 140 ब्रेक होना जरूरी है। ऊपर के लिए 360 ब्रेक होना जरूरी है, तभी हम यहाँ पे कोई उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कल के दिन नीचे सपोर्ट, ऊपर रिजेक्शन, फिर नीचे सपोर्ट, फिर ऊपर रिजेक्शन, यहाँ पे मार्केट क्लोज, ये अगर इसने टाइम पास कर दिया तो भी एक पॉजिटिव वे में ही इसे लिया जाएगा, क्योंकि पहले टाइम में इसने अच्छी खासी सेलिंग थी। सेकंड टाइम जो सेलर्स थे वो पूरी तरीके से यहाँ पे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, एक अटैक नहीं कर पा रहे। तो फिर यहाँ पे हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। तो कल का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 360 अगर ब्रेक करता है तो बढ़िया रैली, नीचे की तरफ 140, ये पॉइंट याद रखना होगा। बाकी बीच में मेरे हिसाब से कल के दिन थोड़ा सा अवॉइड करेंगे तो ज्यादा बेहतर होने वाला है। थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म में देख लेते हैं एक बार कि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे हम क्या उम्मीद करने वाले हैं आने वाले टाइम में। देखो, सबसे पहले आने वाले टाइम में एक बड़ा इवेंट है, वैसे मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पे अभी जब तक ये 22,800 के ऊपर है ना, ये वाली इस रेंज के ऊपर है, तब तक सेलिंग की थोड़ी सी कमी है, सेलर्स की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। पहली चीज याद रखना। दूसरी बात, बायर्स के लिए अभी अगर एग्जैक्ट मैं आपको दिखाऊं एक बहुत प्यारा सा एरिया, ये देखना। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको, लास्ट टाइम सपोर्ट था, यहाँ पे भी सपोर्ट था, गैप डाउन के बाद नीचे निकला, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, रिजेक्शन फेस किया, उसी एरिया में काम कर रहा है। तो ऑल ओवर ये एक अच्छा खासा रेंज है यहाँ पे, जहाँ सपोर्ट बनता था और रिजेक्शन बन रहे हैं। तो इस रिजेक्शन से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये रिजेक्शन को नहीं निकाल पाया और यहाँ पे रुका रहा आने वाले 2-4 दिन, तो दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। तो कल के दिन आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। 450 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, अगर यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बना देता है, एक होल्डिंग कैंडल बना देता है, वो भी एक पॉजिटिव वे होगा। और दूसरी बात, 360 अगर ब्रेक करके निकलता है तो इंट्राडे में एक प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने भी कंटिन्यू यहाँ पे 4 दिन ग्रीन कैंडल और 3 दिन अच्छी खासी रैली इसने करके दिखाई हुई है। एक बार 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। देखो, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा था आपसे, यहाँ पे ये देखना, ये एक पॉइंट हुआ करता था, याद रखना। ये देखना, ये वाला पॉइंट, यहाँ देखना, रिजेक्शन, अच्छे खासे सेलर, सेकंड टाइम थोड़े अच्छे खासे सेलर, थर्ड टाइम थोड़े कम, फिर यहाँ पे इसने होल्ड किया। अगली बार क्या किया इसने, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया और फिर यहाँ पे अपसाइड लगाना शुरू कर दिया इसने। अब यहाँ पे अगर देखा जाए कितना था 200, अभी कितना हाई लगा गया है 400, मतलब 200 पॉइंट के आसपास की एक फर्स्ट क्लास एक दिन में इसने रैली करके दिखाई हुई है। तो ये चीज आप यहाँ पे फायदा ले सकते हैं इससे, जैसा कि ये एंगल निफ्टी में भी अभी है। निफ्टी कल के दिन अगर ब्रेकआउट करता है तो एक बढ़िया पॉइंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। डेली चार्ट पे अगर यहाँ देखते हैं, अभी इसके पास एक काफी बड़ा स्पेस है, बैंक निफ्टी के पास एक बड़ा स्पेस है यहाँ पे, बट इसके लिए इसको अभी 650 मतलब 650 ब्रेक करना होगा, मतलब 300 पॉइंट के आसपास का अप मूव यहाँ पे देना होगा। 300 पॉइंट ऊपर, 650 के ऊपर अगर निकलता है, देन यहाँ पे फिर एक उम्मीद कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एक रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है और फिर से ये लगभग 51,500 या फिर 52,000 को टेस्ट करने के लिए एक बार ट्राई कर सकता है। तो आने वाले टाइम में, यानी कि कल के दिन अगर 300 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है किसी कारण से, यहाँ पे 49,600 के ऊपर अगर निकल जाता है, तो फिर बढ़िया आने वाले टाइम में एक रैली आपको देखने के लिए मिल सकती है बैंक निफ्टी की तरफ से भी। देखते हैं बाकी कल के दिन कैसे काम करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना।